हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टेक्नो मंत्र क्लासेस में। मैं इफ्तिखार सर आपके लिए लेके आया हूँ एक नया वीडियो दैट इज़ ऑन मैथ फंक्शन इन पाइथन। सो इसे आप फंक्शन या फिर मॉड्यूल भी कहते हैं। तो जल्दी से हम लोग देखेंगे कि ये फंक्शन मॉड्यूल होता क्या है। मैंने पहले भी बताया है कि कुछ कुछ हम लोग के पास बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है पाइथन में, तो देखते हैं उसका यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि हम लोग को मैथ में एक बहुत जगह पे प्रोग्रामिंग में कॉम्पिटिटिव या जनरल कहीं भी स्क्वायर रूट का इस्तेमाल लगता है, ज़रूरत लगता है हमें। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन है SQRT करके, तो इसमें आप अगर वैल्यू पास करेंगे तो इसे आपको स्क्वायर रूट देना चाहिए। ठीक है, तो SQRT ऑफ 25 करते हैं तो यहाँ पर कुछ एरर दे रहा है। तो हम लोग देखते हैं नेम SQRT इज़ नॉट डिफाइंड। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि SQRT जो है वो एक मॉड्यूल या फिर फंक्शन मैथ फंक्शन के अंदर है। ठीक है, तो अब हम लोग उसको यूज़ कैसे करेंगे? जैसे कि अब जावा में अगर आप लोग जानते होंगे तो हम लोग जार को डाउनलोड, ये इंपोर्ट, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर एक एक मॉड्यूल है। तो यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा कि पाइथन मुझे ये चाहिए तो आप मुझे दो, वो आपको दे देगा। तो उसके लिए हमें एक कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। तो इसे सही से देख लीजिए, इम्पोर्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, इम्पोर्ट, IMPORT, इम्पोर्ट। तो इसमें क्या करेंगे? इम्पोर्ट मैथ। तो ये मैथ का जितना भी फंक्शन होगा उसे इंपोर्ट कर लेगा। अब हम लोग अगर देखते हैं मैथ डॉट SQRT करेंगे और उसके अंदर अगर हम लोग वैल्यू पास कर रहे हैं 25, तो आप जैसे कि देख सकते हैं 5.0 हम लोग को मिल गया है। ठीक है, तो इंपोर्ट हो गया। अब मैथ में एक और होता है कि फ्लोर और सील का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो हम पहले आपको दिखा देते हैं क्या होता है फ्लोर और सील। तो मैथ डॉट फ्लोर, अंदर वैल्यू पास कर देते हैं हम लोग फ्लोट वैल्यू। तो इसको हम कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको। यहाँ 2 आया। ठीक है, तो ये 2 क्यों आया तो ये हम बताते हैं। हम लोग देखते हैं जल्दी से एक छोटे से एग्जाम्पल पे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अगर 2.6 रहता है तो हम लोग उसको इक्वल टू राउंड ऑफ अगर करते हैं तो उसे 3 कर देते हैं, और अगर 2.4 हुआ तो उसे राउंड ऑफ करके हम लोग 2 कर देते हैं, है ना। लेकिन फ्लोर और सील में है कि हमको अगर बेसिकली 3 है और यहाँ 2 है, तो हमको इसके बीच का कुछ भी अगर वैल्यू आता है, मतलब कुछ भी है, तो अगर हम लोग अगर फ्लोर यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए 2.9 पे भी अगर फ्लोर यूज़ कर रहे हैं तो वो मुझे 2 ही देगा। और 2.1 पे भी अगर हम लोग सील यूज़ कर रहे हैं, सील मतलब सीलिंग, ठीक है, तो वो मुझे 3 ही देगा। तो ये हम लोग एक्सप्लिसिटली एक तरह से बोल रहे हैं कि आप मुझे सील वैल्यू दें और फ्लोर वैल्यू दें। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैथ डॉट फ्लोर 2.9 यूज़ किए तो 2 मिल गया, और वैसे ही मैथ डॉट सील 2.01 तब भी 3 देगा। तो आप समझ सकते हैं कि आप कुछ भी 2 से एक ज़रा सा भी ज़्यादा हुआ वो 3 देगा, नेक्स्ट इंटीजर देगा। ठीक है, लेकिन राउंड ऑफ में होता था कि वो वाला कॉन्सेप्ट था 5 और 2.5 रहेगा तो 3 लेगा, 2.5 से कम रहेगा तो 2 दे देगा। तो वो राउंड ऑफ का फीचर था। ठीक है, तो अब हम लोग देख सकते हैं एक पाव होता है, मतलब पाव फंक्शन। तो पाव कैसे होता है? तो हम लोग जैसे कि मैथ डॉट पाव, ठीक है, तो इसमें हम लोग अगर 3 करना चाहे तो 3,3 लिखेंगे तो 27.0 आ गया। ठीक है, तो आप बोलेंगे ये तो हम लोग बेसिक से भी कर सकते थे। तो हाँ, आप बेसिक से भी कर ही सकते थे। जैसे कि हम लोग पहले हमने बताया, जैसे 3 मल्टीप्लाई मतलब एस्ट्रिक्स 3 करेंगे तो भी आपको 27 ही देगा। तो ये कुछ डिफरेंस है। जैसे कि मैथ डॉट पाव आप देख सकते हैं पॉइंट में भी देता है, क्योंकि वो मतलब थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट है, तो इसलिए फ्लोर में भी वैल्यू देता है। और यहाँ पर आपका बेसिकली 3 मतलब इंटीजर है तो वो देगा इंटीजर, इसलिए वो इंटीजर ही दे रहा है। अब हम लोग देख सकते हैं कि मैथ है, तो मैथ में हम लोग पाई भी यूज़ करते हैं। तो हम लोग जैसे कि बोलते हैं कि भाई पाई का वैल्यू 3.14 एज अ कांस्टेंट ले लो। तो हम लोग बहुत जगह मतलब अगर आप फुल फ्लेजेड प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको वैसा अगर कोई वैल्यू छेड़छाड़ कर दिया तो दिक्कत हो सकता है, और पूरा वैल्यू आपको हो सकता है पता ना हो, 3.14 के बाद क्या है, 159 क्या क्या है पता नहीं। तो उसके लिए भी हमारे पास है, तो वो देखते हैं मैथ डॉट पाई। तो आप देख सकते हैं कि हमें एक वैल्यू पूरा पूरी मिल गया कि इतना वैल्यू है मेरे पास मैथ डॉट पाई का। तो ऐसे करके हम लोग मैथ डॉट पाई का भी यूज़ कर सकते हैं। और एक है यूलर्स कांस्टेंट भी हम लोग कहीं कहीं पर यूज़ कर सकते हैं साइंटिफिकली में।
तो मैथ डॉट ई भी कर सकते हैं, तो यूलर्स वैल्यू भी आपको मिल जाएगा। तो ऐसे करके आप मैथ फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब आप अब हम आपको थोड़ा सा इन्हेंसमेंट दिखाते हैं, ठीक है। ये अब हम लोग हर जगह में मैथ डॉट पाई, अगर आप मान लीजिए मैथ के जगह कुछ बहुत बड़ा सा नाम रहता है, मान लीजिए इफ्तेसार रहता है, तो इफ्तेसार डॉट पाई, इफ्तेसार तो थोड़ा सा रिपीटेटिव हो जा रहा है, बड़ा लिखना पड़ेगा बार बार, इसलिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट होता है एलाइस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो एलाइस में क्या होता है बेसिकली कि हम लोग बोल रहे हैं इम्पोर्ट, मतलब पहले हम लोग देख लेते हैं बिना इंपोर्ट किए, ठीक है। तो अगर आप बोलेंगे कि एम डॉट पाई चाहिए मुझे, तो ये कुछ नहीं है, एरर दे दिया आपको, है कि नहीं। तो अब लेकिन आप एलाइस यूज करते हैं, जैसे कि इम्पोर्ट मैथ एज एम। तो इसमें हम लोग पाइथन को बोल रहे हैं कि मैथ को जो है आप एम के नाम से भी रेफरेंस करना चाहेंगे, एम से ही रेफरेंस करना चाहेंगे। तो आप देख सकते हैं एम डॉट पाई करेंगे तो आपको भी वही वैल्यू मिल रहा है मैथ डॉट पाई, क्योंकि हम लोग मैथ ऊपर में इंपोर्ट कर चुके हैं यहाँ पर, तो इसलिए ये भी काम करेगा। सॉरी, कॉपी हो गया लगता है, ठीक है। तो ये भी काम कर रहा है, एम भी कर रहा है। अब कुछ कुछ है कि आप देख लीजिए, जैसे कि मॉड्यूल है। अब आप सोचेंगे कि मुझे एक इतना बड़ा मॉड्यूल है मैथ में आप हेल्प से जा करके पढ़ सकते हैं, या फिर W3 स्कूल से भी पढ़ सकते हैं कि मैथ में कितना फंक्शंस है, क्या है, नहीं है। तो अगर वैसा आपको करना रहा तो इतना ज़्यादा फंक्शन आपको हो सकता है ज़रूरत ना पड़े, आपको ज़रूरत है ही नहीं। आपको सिर्फ स्क्वायर रूट और पावर यूज़ करना है अपने कोडिंग में, तो आप उसको भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग कैसे लिखना पड़ेगा कि उसके लिए हम लोग एक न्यू आईडीएल खोल लेते हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा अच्छा से हम एक्सप्लेन कर पाएँ आपको। जैसे कि देखिए इसमें मैथ नहीं है हम लोग के पास, ठीक है। मैथ डॉट पाई करके देख लेते हैं, नहीं है, मैथ इंपोर्ट नहीं किया हम लोग, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को SQRT चाहिए, एलाइस वालाइस का भी दरकार नहीं है हमें, ठीक है। तो इम्पोर्ट, सॉरी, फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट SQRT कॉमा पाओ। तो यहाँ हम लोग बोल रहे हैं कि मैथ से आप सिर्फ और सिर्फ SQRT और पाओ को यूज़ करें। तो अब आप देख सकते हैं कि हम लोग अगर SQRT ऑफ 13 देते हैं तो ये वैल्यू दे रहा है हमें उसके स्क्वायर रूट, और अगर हम लोग पाव यूज़ कर रहे हैं 2 to the power 6 तो 64। तो आप देख सकते हैं हम लोग डायरेक्टली फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, मैथ एम डॉट कुछ नहीं, डायरेक्टली। लेकिन यही आप अगर पाई सोचेंगे कि हम पाई भी ऐसे यूज़ कर लेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको फिर से लिखना पड़ेगा फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट पाई। तो अब आप पाई यूज़ करेंगे तो देखिए आपको डायरेक्टली वैल्यू मिलेगा। तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो इस मैथ मॉड्यूल में, और भी ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, नमपाई, पांडास, मैथ प्लॉटलिब एंड मेनी मोर। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए ऑन पाइथन और सीखने के लिए इन डेप्थ, आपको कुछ भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में हमें पोस्ट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई दूंगा। And until then, see you in my next video. Thanks for watching.